शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आप मज़े की बात ये देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होते हैं, वो लॉ की बात करते हैं, लॉ मिनिस्टर खड़े होते हैं, वो आइन की कानून की बात करते हैं कि फ़लाँ शेख ये बोल रही है, फ़लाँ बात ये है। अब इसके बाद कौन सा कानून है, किस किस्म की आइन की बात की जा रही है? अब भी कोई पर्दादारी रह गई है? अब भी कोई ऐसी बात है जिसके लिए हम ये बात कह सकें कि जी ये सफ़ेद पोश इमारत वाले बाइस्ट नहीं है, ये सासू माँ यानी सो मोटो नहीं था, ससु मोटो, सास के कहने पर 100 मोटो लेने वाले लोग, पार्लियामेंट के 22 करोड़ अवाम की तौहीन करने वाले लोग, एक तनख्वाहदार मुलाजिम आइन की पूरे पार्लियामान की तौहीन करता है, इस आइन को लिखने वालों की तौहीन करता है, और वो भी अब क्या रह गया सर? मैं वज़ीर आज़म साहब से, इस हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो इतनी ऑडियो लीक्स हुई हैं, इसकी फोरेंसिक करवाएं, इस हाउस को बताएं कि ये ऑडियो कहाँ से आ रही है और वो लोग इस ऑडियो में क्या बात कर रहे हैं। इस इदारे को, इस पाकिस्तान को इतना गैर मुस्तकम करना, इसके पीछे वो कौन सी साजिशें हैं कि ये घर में बैठ के औरतों से डिस्कस कर रहे हैं और वो ख़वातीन फिर इस मुल्क की सुप्रीम अदालत को डिक्टेट करती हैं कि किस तरीके से इस मुल्क में गैर यकीनी के हालात लेके आने। जनाब स्पीकर, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जब इस हाउस में बैठ के इन्होंने इस्तीफे दिए, पाकिस्तान के हर फर्द को याद होगा या इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे आप जाके देखें, इन्होंने कहा कि जी हमने इस्तीफे दिए हैं, ये मंजूर क्यों नहीं करते। फिर इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए आपके पास यहाँ आते थे कि जी हम आए हुए हैं, हमारे इस्तीफे कबूल करें। फिर अदालत में गए कि जी हमने इस्तीफे दिए, उसको कबूल करें। फिर बाद में दोबारा आपके पास आते हैं कि जी हमारे इस्तीफे कबूल नहीं हुए हैं, हमें फलां ऑर्डर के तहत, जो कि एक गलत ऑर्डर लेके आए कि जी हमें इस हाउस में आने दिया जाए। आप इस सारे प्रोसेस को जब देखेंगे तो आपको 22 नजर आएंगे, ये अदलिया वाले, ये आपको नजर आएंगे कि एक वक्त में एक इशू के ऊपर कभी ये कहते हैं कि ठीक है ये सही कह रहे हैं, बात यह कि वो जो बात करे ये कहते हैं कि उस टाइम में भी ठीक है, इस टाइम में भी ठीक है। अगर वो इस्तीफा कबूल करवाना चाह रहे हैं तो भी आपको कह रहे हैं कि ठीक है, अगर वो कहते हैं कि हम नहीं दे रहे तो भी ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि हमें वापस इस हाउस में आना है तो भी ये ठीक कह रहे हैं। यानी आइन और कानून की बात नहीं है, इनकी मंशा के ऊपर चल रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है जनाब स्पीकर, अब इन तमाम पॉलिटिकल लोगों को इस बात के ऊपर सोचना पड़ेगा कि ये जो फितना आया है, इस फितने ने इस मुल्क की मैशत को तबाह किया, इस मुल्क की अखलाकियात को तबाह किया, इस मुल्क के नौजवान को एक ऐसे बीज में डुबोया, एक ऐसे रंग में डुबोया कि आज माशरा हमारा इतना गंदा हो गया कि घरों में लोगों की लड़ाइयाँ, घरों में लोगों के माहौल, मोहल्लों में, इलाकों में लोगों के माहौल, आप और हम सब इस चीज़ से आगाह है। जनाब स्पीकर, अब किस चीज़ की मतलब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये आइन और कानून की बातें आप इनको बता कि कानून ये बोल रहा है, 90 दिन में इलेक्शन की बात अगर है तो वो बाकी भी आइन आगे कुछ कह रहा है, इससे बात अब आगे निकल चुकी है। जनाब स्पीकर, ये लातों के बूत है, बातों से मानेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको और इस 22 करोड़ अवाम को बताऊं ये क्या चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अवाम इनके अगेंस्ट खड़ी हो और उस पोजीशन पे ये ऐसी सिंपति ले कि जो इस मौजूदा टाइम में जो सियासी क़यादत है वो आपके इन इरादों को समझती है। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि इस ऐवान, इस
हाउस और इस इदारों, पाकिस्तान के इन इदारों को बेतौकीर किया जाए। जनाब स्पीकर, जब जिस दौर में हमने ये हुकूमत की बागडोर संभाली थी, एक 18 साल के लड़के को, बच्चे को भी इस बात की सेंस थी कि इस दौर में जिसमें इनकी पॉपुलैरिटी ज़मीन से लगी हुई थी, जिस टाइम इनका टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, उस दौर में हमने इस रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत दांव पे लगाई थी। वो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के लिए, इस आइन के लिए, और उसकी माजी में मिसालें मौजूद हैं। लेकिन आज दोबारा तमाम पॉलिटिकल लोगों को, इदारों को ये सोचना पड़ेगा कि ये शख्स जो चाह रहा है वो इस मुल्क को उस तबाही के दाने पे लेके जाना चाह रहा है कि जिसकी वापसी मुश्किल हो। हुकूमत सर, मैं दोबारा उस बात पे आऊँगा कि ये जो ऑडियो लीक्स है, इसकी रिपोर्ट इस हाउस में पेश की जाए, और वो ये ऑडियो लीक्स के हवाले से सर कोई चीज़ अब छुपी नहीं रही, खुली किताब है। और रिक्वेस्ट ये है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करें और इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें इस हाउस को, सर ये क्यों लोगों की समझ में नहीं आ रही है बात, जो ये समझते हैं कि ये इस मुल्क की तबाही की तरफ मुल्क को नहीं धकेल रहा। मैं उस अपने दोस्तों में, हल्का बाब में मैं कहता हूँ कि ये सारे वो लोग हैं कि जिनके साथ हमें इज़हार हमदर्दी करनी चाहिए, क्योंकि ये अफेक्टीज़ हैं, इन बेचारों के सेंस ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक नौजवान इसके कहने पे अपने वालिद की इंसल्ट, बेइज्जती करने के लिए तैयार हुए हैं, माशरे को इतना गंदा कर दिया। सर, मेरी इस हाउस ने जब गवर्नमेंट को ये कहा कि हम 1 रुपये देने के लिए तैयार नहीं हैं, वो फिर किस हैसियत से हमारी तौहीन करता है, वो किस हैसियत से इस पार्लियामान की तौहीन करता है। अगर एक सफ़ेद पोश बिल्डिंग में बैठा हुआ एक शख्स जो कि बाइस्ड है, जो कि चाहता है कि इस मुल्क में अनारकी हो, जो चाहता है कि इस मुल्क में गैर मुस्तकम हो, और इस हाउस का ऐवान ये फैसला गवर्नमेंट को अपनी सेंस देता है कि जनाब हमें ये काम नहीं करना चाहिए, और वो फिर तौहीन करता है और उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। मेरी इस स्पीकर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपने हमारी इज्जत और तौकीर के लिए हमेशा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जनाब स्पीकर कि आप इस चीज़ पर एक्शन लें कि ये शख्स चाह क्या रहा है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इस पार्लियामेंट ने यहाँ तक तो पहुँचा दिया कि दवाई गोली तक पहुँचा है, लेकिन इसको एक्सपोज करना है, खाली छोड़ना नहीं है। इसकी हिम्मत नहीं है कि ये इस हाउस को ओवर रूल करे, लेकिन इसके पीछे जो इसके अज़ाइम है उसको एक्सपोज करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।